इस समय की सबसे बड़ी न्यूज आ रही है मालदीव्स और भारत को लेकर। यह जो पिक्चर आप इस समय अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यह पिछले कल के डिनर की है। दरअसल पिछले कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक स्पेशल डिनर रखा गया था। जिन भी देशों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स को भारत ने इन्वाइट किया था, यह डिनर स्पेशली उनके लिए रखा गया था और भारत के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों इस डिनर को होस्ट कर रहे थे। अब होता क्या है कि इस तरह के डिनर्स में भी जियोपॉलिटिक्स की एक मेजर रोल प्ले करती है। हम सब ने देखा कि मालदीव के साथ हमारे रिश्ते दिन ब दिन लगातार खराब होते जा रहे थे एंड मालदीव्स की गवर्नमेंट को भारत के ऊपर इतना भी भरोसा नहीं है कि उन्होंने अपनी सरकार बनने के बाद एक नया रूल लाया जिसके तहत भारत ने डोनियर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स मालदीव की सरकार को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंसिया थे उनको मालदीव्स में। वहां पर जब भी कोई इंडियन पायलट फ्लाई करता है तो फिर उस समय मालदीव्स की सेना का एक व्यक्ति उस हेलीकॉप्टर या डोनियर एयरक्राफ्ट के अंदर ही होता है। मालदीव्स के उस सैन्य कर्मी के बिना भारत के पायलट वहां पर हेलीकॉप्टर्स और डोनल एयरक्राफ्ट को अब ऑपरेट भी नहीं कर सकते हैं। उससे पहले मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ने भारत के सभी सैनिकों को अपने देश से निकाल दिया था। लेकिन यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि भारत ने मोहम्मद मिजू को पीएम मोदी के साथ वाली कुर्सी के ऊपर बिठाया हुआ है। लेफ्ट साइड के ऊपर मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद रिजू और राइट साइड के ऊपर श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये मालदीव्स और श्रीलंका के दोनों देश चाइना के साथ क्लोज रिलेशंस के कारण आज की डेट में भारत के लिए काफी सरदर्द बने हुए हैं। ये इसलिए ताकि एक मैसेज भेजा जाए कि भारत श्रीलंका और मालदीव्स दोनों की रिस्पेक्ट करता है और यह दोनों ही देश भारत की प्राइम मिनिस्टर के लिए काफी खास अहमियत रखते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक को अपने लेफ्ट और दूसरी को अपने राइट साइड के ऊपर बिठाया। श्रीलंका को हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज की सबसे बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है मालदीव से और न्यूज भी ऐसी है कि मालदीव ने ये न्यूज ब्रेक करने से पहले यह भी नहीं सोचा कि उनका प्रेसिडेंट इस समय भारत के दौरे पर है, या फिर अगर ये डिसीजन कुछ दिन पहले लिया गया था तो मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ने ये नहीं सोचा कि कुछ दिनों बाद उन्होंने भारत आना है, तो इस तरह की घटिया हरकत तो करें ही नहीं। या फिर ये भी हो सकता है कि मोहम्मद मिजू को शायद यह पता नहीं हो कि भारत उनको शपथ ग्रहण समारोह के ऊपर इनवाइट करे। लेकिन मालदीव्स की सरकार के इस फैसले से मोहम्मद मिजू ने एक बार फिर से यह दिखा दिया कि वह भारत के साथ रिश्ते खराब करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। बात करते हैं कि क्या हुआ है। अब होता क्या है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकारों का आना जाना लगा रहता है। आज एक पार्टी की जीत होती है, अगले इलेक्शंस में कोई और पार्टी जीतती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो पिछली सरकार के विदेश नीति को लेकर फैसले किए थे उनको अचानक से बदल दिया जाए और उनके ऊपर बदले की भावना के साथ कार्रवाई हो। हाँ, अगर भारत और पाकिस्तान, अमेरिका और रशिया या फिर इजराइल, फिलिस्तीन जैसे दुश्मन हो तो हम एक बार के ऊपर यह मान भी लेंगे कि कुछ साल पहले साइन किए हुए बायलेट एग्रीमेंट्स उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जा सकती है। लेकिन भारत ने आखिरकार मालदीव्स का क्या बिगाड़ा है? दरअसल मालदीव्स पे मोहम्मद मिजू से पहले मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार थी जिसके प्रेसिडेंट थे इब्राहिम मोहम्मद सोली, जो कि साल 2018 के नवंबर से लेकर 2023 के नवंबर तक मालदीव्स के प्रेसिडेंट पद के ऊपर थे। लेकिन पिछले साल सितंबर में मालदीव्स में इनकी सरकार चुनाव हार गई थी और मोहम्मद मिजू वहां पर प्रेसिडेंट बने। अब जो ये मालदीव्स के पिछले प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली सर, इनके कार्यकाल के दौरान भारत और मालदीव्स के रिश्ते बहुत ही बेहतर हुए थे। मालदीव्स की सरकार को जो भी सपोर्ट चाहिए होती थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हर संभव मदद करने से पीछे कभी नहीं हटते थे। नॉर्मली क्या होता है कि सरकारें आपस में कई तरह की डील्स और एग्रीमेंट साइन करती हैं और पड़ोसी देशों के बीच तो और भी कई सारे एग्रीमेंट साइन होते हैं। इसलिए जब मालदीव्स में इब्राहिम मोहम्मद सोली पर प्रेसिडेंट पद के ऊपर थे उस दौरान मालदीव्स और भारत के सरकार के बीच कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए थे। ट्रेड से लेकर इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, कल्चरल और कई सारे एग्रीमेंट दोनों देशों ने साइन किए और इन सब एग्रीमेंट्स में से कुछ एग्रीमेंट डिफेंस पैक्ट और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर भी थे। अब मालदीव्स की नई सरकार ने ऐसे 4 एग्रीमेंट सिलेक्ट किए हैं और इनके ऊपर कार्रवाई करने का फैसला किया है, यानी इंक्वायरी बिठाने का। मालदीव्स के अंदर वहां पर पार्लियामेंट 251 कमेटी है जो मालदीव्स की सिक्योरिटी से जुड़े मैटर्स को देखती है। इस कमेटी ने अब क्या किया कि फॉर्मर प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली के कार्यकाल के दौरान भारत और मालदीव्स के बीच जो ये 4 एग्रीमेंट साइन हुए थे इसके ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट करने का फैसला किया है।
क्योंकि मालदीव्स के इस पार्लियामेंट 241 कमेटी का मानना है कि 4 एग्रीमेंट मालदीव्स की इंडिपेंडेंस और सोवनिटी यानी कि मालदीव्स की आज़ादी और संप्रभुता के खिलाफ है और उसके लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। रिसेंटली मालदीव्स की रूलिंग पार्टी यानी मोहम्मद मिजू की पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक प्रपोजल पेश करते हुए यह मांग की थी कि पिछली सरकार के कार्यकाल में 2018 से लेकर 2023 के बीच भारत और मालदीव ने जो भी आपस में एग्रीमेंट साइन किए हैं उन सारे के सारे एग्रीमेंट्स को रिव्यू किया जाए, यानी नई सरकार दोबारा से उन एग्रीमेंट के ऊपर विचार करेगी। मोहम्मद मिजू सरकार भारत के साथ वो एग्रीमेंट कंटिन्यू करना चाहती है या फिर नहीं, और अगर नई सरकार को लगता है कि वो पुराने वाले एग्रीमेंट उनके देश की आज़ादी के खिलाफ है, उनकी संप्रभुता के खिलाफ है, तो वो भारत के साथ वो सारे एग्रीमेंट रद्द कर दे। इस मांग के बाद मालदीव्स की इस पार्लियामेंट 24 कमेटी ने 4 एग्रीमेंट आइडेंटिफिकेशन हमारी जानकारी में आ गए हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि पहला एग्रीमेंट है हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट, जो कि मालदीव्स और आसपास के रीजन में जो ओशन और सी के अंडर वाटर मैपिंग और स्टडी के लिए साइन किया गया है, ताकि न सिर्फ शिप्स के लिए सेफ नेविगेशन इंश्योर किया जाए बल्कि मरीन कंस्ट्रक्शन, रिसोर्स मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और साथ में साइंटिफिक रिसर्च में भी मालदीव्स की हम मदद करें। दूसरा एग्रीमेंट है एक तरह का डिफेंस एग्रीमेंट, जो कि उधर थिलाफल आइलैंड्स के ऊपर वहां पर एक नेवल डॉक यार्ड और हार्बर बिल्ड करने गया और इसके लिए तो भारत की सरकार ने मालदीव्स की सरकार को ग्रांट भी ऑफर की थी, और यह भी कि हम अपने लिए नहीं बल्कि मालदीव्स की कोस्ट गार्ड के लिए कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। इसके अलावा जो तीसरा एग्रीमेंट रिव्यू किया जाएगा वह डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के एग्रीमेंट, वो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो भारत ने ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस के लिए मालदीव्स की सरकार को गिफ्ट के तौर पर दिए थे। इवन भारत ने अपने पायलट को भी वहां पर भेजा क्योंकि मालदीव्स में एक भी ट्रेन पायलट नहीं थे। चौथे एग्रीमेंट के बारे में फिलहाल मुझे पता नहीं चला है, जैसे उसके बारे में कुछ पता चलता है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। लेकिन मसला ये है कि ये चारों एग्रीमेंट सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पर्पस से भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मालदीव्स के फेवर में भी है। हैरानी तो यह है कि ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट वाले एग्रीमेंट के ऊपर भी इंक्वायरी बैठा रही हैं, जो कि हमने प्योर इनकी मदद के लिए भेजा था। वहां पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंसिया गया था। अब इनकी खुद की औकात नहीं है कि एक भी पायलट दे सकें, वरना भारत ने तो इनके लिए एक पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था जिसमें इनके सभी कैंडिडेट्स फेल हो गए थे। अब होगा क्या कि इन चारों एग्रीमेंट्स के ऊपर वहां पर एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाएगा जिसके मेंबर्स भी ये अपने जैसे घटिया लोगों को बना देंगे। अब पता नहीं कि मालदीव्स में वहां पर रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं, लेकिन इस इंक्वायरी कमीशन को बोला जाएगा कि वो इन चारों एग्रीमेंट्स के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे और यह देखें कि क्या ये एग्रीमेंट्स मालदीव्स की इंडिपेंडेंस और सवर्निटी के खिलाफ है या फिर नहीं। और फिर कुछ समय के बाद यह इंक्वायरी कमीशन इन चारों एग्रीमेंट्स के ऊपर कोई अपनी रिकमेंडेशंस देते हुए मालदीव्स की सरकार को रिपोर्ट सबमिट करेगा। एंड में भी हो सकता है कि मालदीव्स की सरकार इंक्वायरी कमीशन की रिकमेंडेशन का बहाना देते हुए इन चारों एग्रीमेंट को भारत के साथ कैंसिल भी कर दे और इस चीज को आधार बनाया गया है कि एक एमपी के डिमांड को अब ऐसा होता भी है। कई बार कोई एमपी उठकर सरकार से अजीबोगरीब डिमांड कर लेता है और कल को भारत में कोई एमपी सरकार से मांग कर देगी हम अमेरिका के साथ अपने सारे डिफेंस एग्रीमेंट कैंसिल कर दें, तो भारत सरकार थोड़ी वैसा करेगी। अब यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि मोहम्मद मिजू चाइना के इशारों के ऊपर यह फैसला ले रहा है। ऐसे हैरानी होती है कि मालदीव्स की ये नई सरकार भारत से आखिरकार इतनी नफरत क्यों करती है। तो खैर हमेशा से ही मालदीव्स की मदद करते आए हैं, उल्टा हमने मालदीव्स को अभी तक उसकी औकात से भी बाहर ट्रीट किया है। मालदीव्स का टोटल लैंड एरिया है 298 किलोमीटर और इससे तो बड़ी भारत में डिस्ट्रिक्ट होती है, फिर भी ये भारत को आंखें दिखा रहा है और भारत के लिए इनकी नफरत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और उसमें भी बड़ी बड़ी घटिया हरकत। ये इस फैसले की टाइमिंग मालदीव्स को प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू के एक तरफ भारत में आया है और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट और हमारे विदेश मंत्री के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं और दूसरी तरफ पीछे से मालदीव्स की पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सिक्योरिटी भारत के खिलाफ इस तरह की इंक्वायरी स्टार्ट करवाने के आदेश दे रही है और 4 एग्रीमेंट्स को भारत के साथ कैंसिल करने की धमकियां दी जा रही हैं। आई होप कि भारत सरकार भी अब इससे सीखे और मालदीव्स का एक भी डॉलर का लोन माफ ना करे और ना इनके साथ हम कोई ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें। खैर अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।